Today is the beginning of my 21st day of climate fast on water and salt. हेलो दोस्तों, सोनम वांगचुक कौन है और इनकी मेजर डिमांड्स क्या क्या है। अगर इनकी बारे में बात की जाए तो सोनम वांगचुक एक इंजीनियर और एक शिक्षा सुधारक है। सोनम वांगचुक वही शख्सियत है जिनसे प्रभावित होकर 3 इडियट्स मूवी में रेंचो का कैरेक्टर बनाया गया था। जैसे कार्य रेंचो मूवी में करता है उससे अधिक कार्य सोनम वांगचुक ने अपनी रियल लाइफ में किया है। इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 लेह लद्दाख में हुआ और इन्होंने अपनी स्कूलिंग लद्दाख से ही की। उसके बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर जम्मू कश्मीर से की। इंजीनियरिंग करने के बाद वो वापस लद्दाख लौट गए और सोशल वर्क में लग गए। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। आर्टिफिशियल ग्लेशियर और आइस स्तूपा जैसे बहुत अच्छे आविष्कार सोनम वांगचुक ने लद्दाख में किए, जिससे लद्दाख की दशा ही बदल गई। -20 air will extract the heat in the water and then it falls down and freezes in the shape of a cone, and the beauty is that you don't need machines or pumps or electricity or fuels or pollution, none of that. It's all gravity, simple pipes. लद्दाख में नेटवर्क भी सोनम वांगचुक और उनके स्टूडेंटों के प्रयासों के द्वारा पहुंचाया गया। सियाचिन में आर्मी के लिए सोलर हीटर टेंट का भी इन्होंने आविष्कार किया। सोनम वांगचुक को अवार्डों से भी नवाजा गया। ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, रोलेक्स अवार्ड फॉर इंटरप्राइज, रियल हीरोज अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ये सोनम वांगचुक के बारे में था। अब जानते हैं कि उनकी डिमांड्स क्या क्या है। दोस्तों, उनकी सबसे मेन और फर्स्ट डिमांड है फुल स्टेटहुड, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा। फ्रेंड्स, ये पूर्ण राज्य दर्जे की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो 2019 में खुद ही कहा था कि हम लद्दाख को एक पूर्ण राज्य बनाएंगे, लेकिन अब वो अपनी डिमांड से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। और इनकी दूसरी मेजर डिमांड है कि इन्हें लोकसभा और राज्यसभा में 2-2 सांसद दिए जाएं जो इनका प्रतिनिधित्व कर सकें, क्योंकि अभी लद्दाख में केवल एक ही राज्यसभा का सांसद है और लोकसभा और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। इसीलिए वो एडिशनल लोकसभा और राज्यसभा की मांग कर रहे हैं। तीसरी जो इनकी मांग है दोस्तों, अर्ली रिक्रूटमेंट, यानी राज्य चयन आयोग। जैसे हर राज्य में अपना एक राज्य चयन आयोग होता है जो कि स्थानीय लोगों के लिए जॉब्स प्रोवाइड करवाता है। लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन की मांग कर रहे हैं। लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट 6 शेड्यूल। दोस्तों, 6 शेड्यूल होता क्या है? 6 शेड्यूल में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो लद्दाख भी अपनी यही डिमांड कर रहा है कि हमको 6 शेड्यूल के अंतर्गत रख दो, और अगर 6 शेड्यूल में लद्दाख को इंक्लूड नहीं किया जाता तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका सारा राइट होगा। इसलिए लद्दाख मांग कर रहा है कि हमको 6 शेड्यूल में आप जगह दो ताकि हमारा विकास भी हो सके। 6 शेड्यूल में अभी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम 4 स्टेट को रखा गया है। तो लद्दाख भी वही डिमांड कर रहा है कि हमको भी एक विशेष अधिकार दिए जाए। सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों ने लगातार 21 दिन तक आमरण अनशन किया, लेकिन इसका भी कोई लाभ उनको नहीं मिला, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी मांग अभी तक नहीं मानी है। अभी कुछ समय के लिए महिलाएं और बच्चे जारी रखेंगे और दोबारा सोनम वांगचुक इस आंदोलन को स्टार्ट करेंगे। लद्दाख के लोगों का कहना है कि लद्दाख बहुत ही सेंसिटिव और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। अगर यहाँ की प्रकृति में कुछ छेड़छाड़ की गई तो यहाँ पर उत्तराखंड जैसी स्थिति हो सकती है आने वाले समय में। अभी तक लद्दाख में कोई भी ऐसा फ्लड या कुछ ऐसी बाढ़
दिखाई नहीं दी गई है। इसलिए लद्दाख के लोगों का कहना है कि हमको 6 शेड्यूल में इंक्लूड करिए ताकि हमारी संस्कृति और हमारा कल्चर बच सके। तो मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन है कि लद्दाख और लद्दाख के लोगों की मांग मान लें। कहीं ऐसा ना हो कि मणिपुर जैसी स्थिति लद्दाख में भी आपको देखने को मिले। में लद्दाख और लद्दाख के लोगों की और भारत की भलाई छिपी हुई है। आप सब लोग इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की चुप्पी और लद्दाख के लोगों के बारे में आपकी क्या राय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।